हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी लाडलों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका 24 फरवरी के दिन गणित विषय का पेपर होने जा रहा है। तो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों विद्यार्थियों के लिए बूस्टर डोज लेकर आ गया हूँ। जो गणित में कमजोर है, अभी तक आपने जो क्वेश्चन बहुत सारे नहीं किए होंगे, जो कमजोर है अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इन प्रश्नों को जरूर आप कर लीजिएगा। आपके पास टाइम है एक दिन का, और तो आप इनको कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो ये बहुत शानदार और बहुत आईएमपी क्वेश्चन है विद्यार्थियों। जो कमजोर विद्यार्थी, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे मैथ्स में अगर इन प्रश्नों को आप पढ़कर जाते हैं, इनको हल करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप जान लेते हैं। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि एमपी बोर्ड संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पर अक्सर प्रोवाइड की जाती है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में सिर्फ मैंने 43 प्रश्न दिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 43 क्वेश्चन है। अगर आप इनको पढ़ के जाएंगे, आप अच्छे स्कोर कर लोगे मैथ्स में। बेसिक और स्टैंडर्ड, आप ये मत समझना कि बेसिक वालों के लिए स्टैंडर्ड, दोनों के लिए कंबाइन है। ठीक है, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो। अब स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा पर 2026 विषय है गणित, एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। जो 24 फरवरी दिन आपका पेपर होने जा रहा है। बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए, कमजोर स्टूडेंट के लिए बूस्टर डोज इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। पहला सवाल जानते हैं। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बेसिक वाले के लिए खास तौर पर है, 156 वाला भी आ सकता है। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है एचसीएफ वाला, देख एचसीएफ में क्या होता है, संख्या चेंज हो सकती है, एचसीएफ आपको निकालना आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है जो कि ये स्टैंडर्ड में भी देखने को मिल सकता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चौथे प्रश्न की बात करें। चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। पांचवा दर्शाइए 5 माइनस कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विघात बहुपद एक्स वर्ग माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद एक्स वर्ग 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। 4u वर्ग प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक शून्य वाला फिक्स सवाल आपका आने वाला है, बेसिक हो या स्टैंडर्ड। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 3 व 2 है। तो इस टाइप के जो है आपको दो दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अध्याय 2 से। अध्याय 3 की हम बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन, अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 2y बराबर 5 व 2x माइनस 3y बराबर 7 संगत है या असंगत। 2 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है बेसिक वालों के लिए। रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी देखने को मिल सकता है। अगले 12वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विलोपन विधि से हल करना है, जो कि 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। 13वां रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3। 14 प्रश्न की बात करें। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 15वां है जो कि 4 अध्याय का है। जांच कीजिए क्या एक्स वर्ग माइनस 2x बराबर माइनस 2 कोष्टक में 3 माइनस एक्स द्विघात समीकरण है। 16 प्रश्न की बात करते हैं। द्विघात समीकरण 6x वर्ग माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। 17वां द्विघात समीकरण 2x वर्ग प्लस के x प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो। 18वें प्रश्न की बात करते हैं जो कि 5 अध्याय से बहुत कम मैंने मेंशन किए हैं। AP 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 15वां पद भी आ सकता है ज्ञात करने के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, 10वां 15वां पद ज्ञात करना आना चाहिए। AP 21,18,15 का कौन सा पद ऋण 81 है। दी हुई AP के अगले दो पद लिखिए। ठीक है, अध्याय 6 से मैंने प्रश्न नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन है बेसिक वालों के लिए। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कथन लिखिए, जो कि आपको 2 नंबर में देखने को मिल सकता है बेसिक वालों के लिए। ठीक है, और मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड वालों के लिए मेंशन नहीं किया मैंने 6 अध्याय से। आप पढ़ लेना। वैसे जो अच्छे विद्यार्थी, मैंने वन शूट दे रखा है मैथ्स का, वन शूट देख लीजिए, आप पूरा वन शूट देख लोगे, बहुत अच्छे से आप बना सकते हो। ये कमजोर विद्यार्थियों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, इन प्रश्नों को करके जाइए, आप अच्छे स्कोर कर लोगे। बिंदु 2,3 4,1 के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दूरी वाला फिक्स सवाल आएगा। बिंदु एक निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 तथा बी के निर्देशांक 1,4 हैं। 24वें प्रश्न की बात करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। 25वां है जो कि 8 पार्ट से है। ठीक है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। 26वां है, यदि टेन ए बराबर 4/3 तो सेक ए और कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। 27वां, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। 27वां देख लेते हैं।
मान ज्ञात कीजिए साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। 29वां मान ज्ञात कीजिए 2 tan वर्ग 45 प्लस कोस वर्ग 30 डिग्री माइनस साइन वर्ग 60 डिग्री। 30वां मान ज्ञात कीजिए 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन वर्ग 30 डिग्री। अध्याय 10 से देखो, अध्याय 9 से एक भी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, आपके हिसाब से कर लेना, मैंने जो वन शॉट दे रखा उसमें से कर लेना आप। 31वां सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। वेरी मोस्ट प्रमेय विद्यार्थी ये दोनों, ठीक है। एक बेसिक वालों के लिए आ जाएगी और स्टैंडर्ड वालों के लिए, आप स्टैंडर्ड वालों के लिए बेसिक वालों के लिए, और कंबाइन में मैंने सवाल भी दिए 10 अध्याय के, ठीक है। दोनों प्रमेय को आप अच्छी तरीके से देख के जाना। 33वां एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की है। 34वां देख लेते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की है, छोटे वृत्तों को स्पर्श करती है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 11 अध्याय से। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 36वां देख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। 37वां एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। 38वां देख लेते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 39वां प्रश्न देख लेते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। 40वां सांख्यिकी से देखो, आपको थोड़ा समझा दूं मैंने प्रायिकता से सवाल नहीं दिए, इसमें प्रायिकता में बहुत सारे सवाल है, वन शूट में मैंने दे रखा है, वन शूट आप देख लेना। प्रायिकता अध्याय 6 से नहीं दी है मैंने, ठीक है। अध्याय 6, अध्याय 14 से नहीं दिए प्रायिकता वाले से, और उसके बाद अध्याय 9 से नहीं दिए, और अध्याय 12 से पृष्ठ क्षेत्रफल वाले, ठीक है। ये वन शूट है, मतलब सॉरी ये बूस्टर डोज है। जो कमजोर विद्यार्थी है, टाइम कम बचा है तो इनको कर लेंगे। ये माध्य वाला सवाल है, देख लेना आप। ये 40वां माध्य वाला सवाल है, और 41वां सवाल भी है जो माध्य वाला है, 4 नंबर में आपको देखने को मिलने वाला है। और 42वां जो सवाल है ये भी कौन सा है आपका, माध्य वाला सवाल है। और जो 43वां क्वेश्चन है ये बहुलक वाला, एक क्वेश्चन दिया मैंने बहुलक वाला और माध्य वाला, दोनों सवाल आपके आने वाले हैं। माध्य का अथवा बहुलक रहेगा, चाहे आपके बेसिक मैथ्स हो चाहे आपके स्टैंडर्ड मैथ्स हो, सवाल चेंज रहेगा, लेकिन माध्य वाला के अथवा में बहुलक वाला आने वाला है, 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन। तो जो कमजोर विद्यार्थी है, समय कम है, इसमें से आपको बहुत सारे याद भी होंगे, वैसे आपने 6, 7, 8 महीने पढ़ाई भी की है, तो इसमें से जो प्रश्न नहीं बन रहे हो बना लेना आप, जो कमजोर हैं। और जो अच्छे हैं मैथ्स से पढ़ने में, वन शूट आपने हल कर ही लिया होगा अभी तक, मैंने कभी का प्रोवाइड कर दिया था वन शूट, तो आपने उनको कर ही लिया हो स्टडी अच्छे से। जिसने वन शूट अच्छे से कर लिया, यूँ मान के चलो अच्छे नंबर आएंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव आप बना देते हैं, ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी मैंने डाल दिया है विद्यार्थियों, अभी तक आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सब विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।